उत्तर प्रदेश में मीरगंज नाम का एक कस्बा था। कस्बे से बाहर एक पुरानी पानी की टंकी थी। घनी झाड़ियों के बीच खड़ी उस टंकी के आसपास कोई नहीं जाता था। टंकी के चारों तरफ कटीले तार लगाए गए थे, क्योंकि अगर कोई जानवर भी उस टंकी के पास चला जाता तो अगले दिन वो मरा हुआ मिलता। एक रात कस्बे में रहने वाला एक पियक्कड़ स्कूल मास्टर मुकेश लगभग बेहोश हालत में घर लौट रहा था। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। आज मैं टंकी के ऊपर चढ़कर पार्टी करूंगा। मुकेश जमीन पर सरक कर कटीले तारों को पार कर गया और टंकी के ऊपर चढ़ने लगा। मुकेश जब टंकी के टॉप पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक भयानक भूतनी कुल्हाड़ी लेकर खड़ी है। अगले दिन सुबह को कटीले तारों के पास लोगों की भीड़ लग गई। संजय नाम का एक लड़का भीड़ को चीरते हुए आगे गया। उसने देखा कि उसके पिता मुकेश की लाश पड़ी हुई है और मुकेश की गर्दन पर कुल्हाड़ी का बड़ा सा निशान है। मुकेश अपने घर पहुंचा और उसने आंखों में आंसू भरकर बुरी खबर अपनी माँ को सुनाई। अपने पिता का अंतिम संस्कार करके जब मुकेश घर लौटा तो अपनी माँ से बोला, मम्मी, जिसने भी पापा को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, तेरे पापा पियक्कड़ थे। पूरा कस्बा जानता है कि उस पुरानी टंकी पर कई बुरी आत्माओं का कब्जा है। उससे कूदकर कई लोगों ने जान दी थी। तेरे पापा भी ये बात अच्छी तरह जानते थे, लेकिन शराब के नशे में उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहता। वे जरूर उस टंकी पर गए होंगे। किसी ने कोई धारदार चीज गर्दन पर मारकर उन्हें टंकी से नीचे फेंका होगा। तुम बदले के चक्कर में मत पड़ो बेटा। उन भूत प्रेतों से हम कमजोर इंसान नहीं लड़ सकते। संजय अपनी माँ के सामने बदले की बात नहीं दोहराता, लेकिन मन ही मन उसने निर्णय कर लिया था कि वो अपने पापा की मौत का बदला लेकर रहेगा। संजय ने दुकान से कुल्हाड़ी खरीदी और अपने घर में छुपा कर रख दी। रात में जब उसकी माँ सो गई तो वो अपने बिस्तर से उठा और कुल्हाड़ी लेकर पुरानी टंकी की ओर चल दिया। पहले संजय ने कुल्हाड़ी से कटीले तारों को काटकर उसमें एक बड़ा छेद किया। उसने छेद से एक टांग अंदर रखी ही थी कि वहाँ 2 चुड़ैलें आ गईं। बाप तो मरा ही, अब बेटा भी मरेगा। एक चुड़ैल ने तारों के अंदर से संजय की टांग पकड़ ली और दूसरी ने बाहर से। फिर वे दोनों संजय की टांगे पकड़कर खींचने लगी। आ, 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 आ! मारने से पहले तेरी टांगे चीर डालूंगी। संजय बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। वो कटीले तारों के बीच में फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करें। उधर संजय की माँ की आंख खुल गई। उसे कहीं दूर से चीखने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि संजय अपने बिस्तर पर नहीं है। संजय की माँ समझ गई कि ये संजय के ही चीखने की आवाज है। उसने एक मशाल जलाई और टंकी की तरफ दौड़ी। जब चुड़ैलों ने किसी को आग लेकर आते देखा तो वे संजय को छोड़कर गायब हो गई। ये तूने अपना क्या हाल बना लिया बेटा। मैंने मना किया था ना कि उस बुरी आत्माओं से तू अकेला नहीं लड़ पाएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल बेटा, घर चल। नहीं मम्मी, आज चुड़ैल को मारे बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। संजय की माँ ने संजय को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संजय नहीं माना। ठीक है, तुझे टंकी पर जाना ही है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। कुल्हाड़ी और मशाल लेकर संजय और उसकी माँ ने टंकी की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। अचानक सीढ़ियों पर एक भूतनी आ गई और संजय की माँ का पैर खींचकर उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगी। संजय ने सीधे कुल्हाड़ी फेंक कर मारी और भूतनी की गर्दन अलग कर दी। भूतनी का धड़ सीढ़ियों पर पड़ा रहा और सिर दूर जमीन पर जा गिरा। संजय ने माँ को उठाया और फिर वे दोनों आगे चलने लगे। उधर भूतनी का धड़ सीढ़ियों से उतरकर नीचे अपने सिर के पास आ गया और उसने जमीन से उठाकर अपनी खोपड़ी वापस लगा ली। उधर संजय और संजय की माँ टंकी के टॉप पर पहुँचे, जहाँ एक चुड़ैल कुल्हाड़ी लिए पहले ही खड़ी थी। जो भी इस टंकी पर आया, मैंने उसे मौत के घाट उतारा। अपनी मौत के बाद तुम दोनों भी मेरी तरह भूत बन जाओगे।
चुड़ैल ने कुल्हाड़ी से संजय पर हमला किया, लेकिन संजय ने चुड़ैल का हाथ पकड़ा और अपनी कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट दिया। फिर संजय की माँ ने मशाल से चुड़ैल में आग लगा दी। चुड़ैल चीखते हुए मरने लगी। तभी अचानक पीछे से दूसरी चुड़ैल आ गई और उसने संजय की माँ की गर्दन पकड़ ली। माँ के हाथ से मशाल छूटकर गिर गई। संजय ने चुड़ैल के बाल पकड़ लिए और कुल्हाड़ी से बाल काट दिए। चुड़ैल ने माँ की गर्दन छोड़ दी। संजय की माँ ने तुरंत मशाल उठाई और चुड़ैल में आग लगा दी। इस तरह दोनों चुड़ैलों को खत्म करके संजय और उसकी माँ घर लौट आए। अगले दिन उन्होंने लोगों से कहा, अब टंकी के पास जो जाना चाहे जा सकता है। बुरी आत्माएं खत्म हो चुकी हैं। जल्दी ही टंकी के चारों ओर लगी कटीले तार की बाड़ हटा दी गई और टंकी के पास एक पार्क बना दिया गया। हालांकि कस्बे के लोग अभी भी उस टंकी के पास जाने से डरते हैं और अपने बच्चों को वहां नहीं भेजते। अमरीश अपने परिवार के साथ जॉब करने के लिए लखनऊ गया था। उसने शहर से थोड़ा बाहर एक पुराना मकान खरीद लिया। यहाँ इतनी दूर से आप ऑफिस तक कैसे पहुँचेंगे? मोटरसाइकिल से वहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 45 मिनट लगते हैं। अमरीश जिस रोड से जाया करता था उस पर एक पेट्रोल पंप पड़ता था। अमरीश एक दिन सुबह जब ऑफिस जा रहा था तो उसने सोचा कि बाइक में पेट्रोल भरवा ले, लेकिन पेट्रोल पंप बंद था। अमरीश ने नोटिस किया कि पेट्रोल पंप दिन में हमेशा बंद रहता है और रात को खुला रहता है। उसने एक दिन अपने पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी से पूछा, भाई साहब, आलमगिरीगंज जाने वाले रोड पर जो पेट्रोल पंप पड़ता है वो सिर्फ रात में ही क्यों खुलता है? उस रोड पर तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कभी इतना बड़ा पेट्रोल पंप दिखाई नहीं दिया? आप यहाँ नहीं आए हैं, इसलिए शायद आपको भ्रम हो गया होगा। आलमगिरीगंज वाली रोड पर तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अमरीश ने डिसाइड किया कि वो अगली रात उस पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल भरवाएगा और पेट्रोल पंप का फोटो भी खींचेगा। अगले दिन अमरीश ऑफिस से जानबूझकर काफी देर से निकला ताकि रात हो जाए और पेट्रोल पंप खुला हुआ मिले। अमरीश बाइक लेकर पेट्रोल पंप पर खड़े आदमी के पास पहुंचा। भैया 3 लीटर डाल देना। अमरीश ने देखा कि पेट्रोल डालने वाले आदमी के पैर उल्टे हैं। अमरीश थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके उस आदमी से पूछा, भाई साहब, आपके पैर उल्टे कैसे हैं? अच्छा लो, अभी सीधे कर देता हूँ। आदमी नीचे झुका और उसने अपने दोनों पैर मोड़कर सीधे कर दिए। बताओ, अब ठीक लग रहा है ना? कहो तो तुम्हारे पैर भी उल्टे कर दूं? नहीं नहीं नहीं। अमरीश ने पैसे दिए और मोटरसाइकिल धीरे से पीछे करने लगा। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और रेस दी, लेकिन मोटरसाइकिल आगे बढ़ी ही नहीं। अमरीश ने महसूस किया कि बाइक को किसी ने पीछे से पकड़ रखा है। अमरीश ने पीछे मुड़कर देखा, एक चुड़ैल ने बाइक पकड़ रखी थी। बाबूजी, हमारे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के साथ हवा फ्री में चेक की जाती है। कहो तो आपकी मोटरसाइकिल में हवा चेक कर लूं। अमरीश ने घबराहट में बाइक की रेस एकदम से बढ़ा दी और मोटरसाइकिल चल पड़ी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि जमीन पर कई सारे मुर्दे लेटे हुए हैं। वो उनके ऊपर से बाइक चलाते हुए सड़क पर आ गया। मुर्दे जमीन से उठ गए और अमरीश की तरफ बढ़ने लगे। अमरीश ने जल्दी से मोबाइल निकाला, फोटो खींचा और तेजी से बाइक दौड़ा दी। फिर उसने डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही वो रास्ते में कहीं बाइक रोक पाया। क्या हुआ? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या बाइक पर भी हवा नहीं लग रही थी? जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं शर्मा जी के घर जा रहा हूँ। लौट कर आकर तुम्हें सारी बात बताऊंगा। अमरीश शर्मा जी के घर पहुँचा। शर्मा जी अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे। आओ आओ अमरीश, इतने घबराए हुए क्यों हो? इनसे मिलिए। गुप्ता जी, ये हमारे नए पड़ोसी हैं। भाई साहब, मैंने आपको जिस पेट्रोल पंप के बारे में बताया था, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ मेरे साथ अजीब तरह की घटनाएं हुई। मैंने उसका फोटो भी खींचा है। अमरीश ने मोबाइल निकालकर फोटो सर्च किया, लेकिन फोटो में सिर्फ काला अंधेरा आया था और कुछ भी नहीं। इस फोटो में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अमरीश जी, आप जिस पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं
वो आज से करीब 20 साल पहले वहां पर था। उस पेट्रोल पंप पर आग लग गई थी। वहां काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज मारे गए थे। रात में उन्हीं लोगों की आत्माएं वहां भटकती हैं। बेहतर होगा कि आप उस रोड में जाना छोड़ दें और अलीगंज वाले रोड से अपने ऑफिस जाया करें। जैसा आपके साथ हुआ वैसा यहाँ और लोगों के साथ भी हो चुका है। उस दिन के बाद से अमरीश ने अलमगिरी गंज वाली रोड पर जाना छोड़ दिया। आज भी वहाँ से गुजरने वाले लोगों को रात में पेट्रोल पंप दिखाई देता है।